हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे पोजीशन प्रॉपर्टी के रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन। तो हमने पिछली वीडियो में क्या किया था? पिछली वीडियो में हमने पोजीशन प्रॉपर्टी को डिटेल में डिस्कस किया था, इसकी वैल्यू को डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज हम इसकी इंटरव्यू के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ एक बार उसको चेकआउट कीजिए, उसको एक बार अच्छे से देखिए, समझिए कि पोजीशन प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे काम करती है, तो आपको इंटरव्यू क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। तो इसमें जो हमारे इंटरव्यू क्वेश्चन है आज के, इसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चन हमसे इंटरव्यूअर पूछता है, तो वो हम क्या करेंगे, विद एग्जाम्पल करके देखेंगे, और जो सिंपल क्वेश्चन होंगे उसकी हम थ्योरी करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पोजीशन प्रॉपर्टी इन सीएसएस? ठीक है, 5 वैल्यूज होती है इसकी: स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स्ड एंड स्टिकी। व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ पोजीशन प्रॉपर्टी फॉर एचटीएमएल एलिमेंट? डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी एचटीएमएल एलिमेंट के लिए? स्टैटिक होगी। स्टैटिक वैल्यू होगी डिफॉल्ट एलिमेंट की, अगर हमने उसकी पोजीशन की वैल्यू डिफाइन नहीं करी हुई, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें, और इसमें टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम की वैल्यू काम नहीं करती, ठीक है, स्टैटिक में काम नहीं करती, ठीक है। अगर हमने अपने एलिमेंट को मूव करना है, उसकी पोजीशन की वैल्यू स्टैटिक है, अगर हमने उसको मूव करना है तो उसमें लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम की सीएसएस की जो प्रॉपर्टी है वो काम नहीं करती, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड फिक्स्ड? इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? जो रिलेटिव होता है वो क्या करता है, मूव करता है रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, और जो हमारा एब्सोल्यूट है वो अपने आप को पोजीशन करता है रिलेटिव टू इट्स नियरेस्ट पेरेंट, जो इसका सबसे नज़दीक का पेरेंट होगा उसके हिसाब से अपने आप को पोजीशन करना है, पोजीशन करता है। बट इसमें याद क्या रखना है, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि उसका जो नियरेस्ट पेरेंट है उसकी जो पोजीशन की वैल्यू है वो स्टैटिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, स्टैटिक नहीं होनी चाहिए। रिलेटिव हो सकती है, फिक्स्ड हो सकती है और स्टिकी हो सकती है, ठीक है। फिक्स क्या होती है? ये फिक्स प्रॉपर्टी क्या करती है, अपने आप को पोजीशन करती है रिलेटिव टू द व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट के हिसाब से अपने आप को रिलेटिव करती, अपने आप को पोजीशन करती है। जो व्यू पोर्ट क्या होता है, हमारी जो पूरी ब्राउज़र की स्क्रीन होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, इसको स्क्रॉल, जब हम पेज को स्क्रॉल करते हैं इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। ये क्या करती है, एक जगह पे फिक्स रहती है, पेज स्क्रॉल होता रहता है, बट यहाँ वहाँ से मूव नहीं करती। व्हाट इज पोजीशन स्टिकी? स्टिकी पोजीशन क्या होती है? स्टिकी पोजीशन क्या होती है, उसमें क्या होता है, हमारा जो बटन समझ लो आप, या कुछ हेडर समझ लो, या कुछ कंटेंट समझ लो, वो क्या करता है, एक एक टाइम तक स्क्रॉल करता है, उसके बाद क्या हो जाता है, वो स्टिक हो जाता है या फिर फिक्स हो जाता है जब उसको उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू मिल जाती है। थ्रेशोल्ड वैल्यू मतलब जो उसका पेरेंट होता है और उसके बीच में जब उसको गैप मिल जाता है पर्टिकुलर, कि हाँ मैंने उसको दे दिया कि उसको टॉप से 30 पिक्सल पे रुकना है, जब उसको अपने पेरेंट और अपने बीच में 30% का डिस्टेंस मिल जाता है, कि गैप मिल जाता है कि हाँ 30 पिक्सल का गैप है मेरे पेरेंट और मुझ में, तो वो वहाँ पे स्टिक कर जाएगा, तो वहाँ पे वो फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे वो फिक्स्ड हो जाएगा। पहले वो स्क्रॉल करेगा तो एज वो पोजीशन की वैल्यू रिलेटिव की तरह काम करेगा, जब वो एक जगह पर, जब उसको थ्रेशोल्ड वैल्यू मिल जाती है तब वो वहाँ पे फिक्स्ड हो जाता है, जब स्टिक हो जाता है तो वो कौन सी हमारी सीएसएस की पोजीशन प्रॉपर्टी की तरह काम करती है, फिक्स्ड की तरह काम करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ अ पेरेंट है पोजीशन स्टैटिक द चाइल्ड हैज़ एब्सोल्यूट, ठीक है। कहते हैं हमारे चाइल्ड के पास जो पोजीशन की वैल्यू है वो क्या है, एब्सोल्यूट है, बट हमारा जो पेरेंट है उसकी क्या है, स्टैटिक है। तो वो कैसे काम करेगा हमारा चाइल्ड? तो हमारा चाइल्ड किसके हिसाब से काम करेगा? तो हमारा चाइल्ड है वो व्यू पोर्ट के हिसाब से काम करेगा, उसके हिसाब से अपने आप को पोजीशन करेगा। हाउ डज जेड इंडेक्स वर्क विथ पोजीशन? जो जेड इंडेक्स है वो मेनली हमारी जो पोजीशन की वैल्यू है उनके साथ ही काम करता है, ठीक है। ये हमारा स्टैकिंग के लिए यूज़ होता है। स्टैक होते हैं हमारे, जैसे कि मैंने एक एलिमेंट के ऊपर दूसरा एलिमेंट रख दिया, तो मैं चाहती हूँ जो मेरा नीचे एलिमेंट है मैं उसको ऊपर शो करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, उसके जेड इंडेक्स की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दूँगी उसको ऊपर शो करने के लिए, ठीक है। वो होता है हमारा जेड इंडेक्स। इसके लिए मैं आपको एक छोट वीडियो बना दूंगी ताकि आपको इसके बारे में क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। सेंटरिंग विद पोजीशन, मैं किसी भी एलिमेंट को सेंटर में करना चाहती हूँ, एचटीएमएल के एलिमेंट को सेंटर में करना चाहती हूँ, बट मैं करना किससे चाहती हूँ, पोजीशन से करना चाहती हूँ। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको इसकी एग्जाम्पल करके बता देती हूँ। देखो जैसे मैंने ये कंटेंट लिखा हुआ है अभी, ठीक है,
अभी देख लो स्क्रीन पे कैसा शो हो रहा है ये। स्क्रीन पे ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अभी तो मैं क्या चाहती हूँ, ये इमेज कहाँ आ जाए, सेंटर में आ जाए। ये इमेज कहाँ आ जाए, सेंटर में आ जाए। ये वाला कंटेंट को भी के लिए मैं कमेंट कर देती हूँ, ठीक है, ताकि दिखे ना। इमेज को मुझे सेंटर में करना है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसको पोजीशन दूंगी एब्सोल्यूट। इसको करूँगी टॉप से 0 और टॉप से 50% होगा ना, क्योंकि टॉप से भी सेंटर में करना है ना। लेफ्ट 50%। इसमें एक और प्रॉपर्टी लगती है हमारी ट्रांसलेट की। ये हम प्रॉपर्टी आगे करेंगे, इसके बारे में आप टेंशन मत लेना। सब याद रखना कि सेंटर में कैसे करते हैं पोजीशन प्रॉपर्टी। देखो सेंटर में आ गई अब हमारी इमेज, ठीक है। हमें इतना कोड लगाना पड़ता है किसी भी एलिमेंट को सेंटर में करने के लिए, ठीक है, यूजिंग द पोजीशन प्रॉपर्टी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई यूज रिलेटिव टू द पेरेंट विथ एब्सोल्यूट चाइल्ड। कहते हैं एब्सोल्यूट चाइल्ड के साथ हम जो उसका पेरेंट है वो रिलेटिव ही क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। उसको समझने के लिए पहले इसको रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। अब मैंने जो कंटेंट को करा था इसको मैं कर देती हूँ। अभी देखो इसको मैंने हटा दिया। इसके आपसे 2 क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे आपको। देखो अब मैंने इसको, जो इसका पेरेंट है, इसका पेरेंट ए, इसका पेरेंट कौन है, ये वाला कंटेनर है, ठीक है, इमेज कंटेनर है। इसको मैंने कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी। अब इसको कोई पोजीशन की वैल्यू नहीं दे रखी, तो इसका मतलब इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन की वैल्यू क्या होगी, स्टैटिक होगी। अगर इसकी पोजीशन की वैल्यू स्टैटिक हुई तो मेरा जो चाइल्ड है वो किसके हिसाब से, जो चाइल्ड है ओवरले, जो चाइल्ड है ओवरले वो अपने आप को किसके हिसाब से अरेंज करेगा, अपने आप को व्यू पोर्ट के हिसाब से। क्योंकि स्टैटिक के हिसाब से तो हमारी एब्सोल्यूट जो वैल्यू है वो काम नहीं करती ना, तो अपने आप को किस हिसाब से करेगा, वो व्यू पोर्ट के हिसाब से। देखो मैंने क्या दे रखा है, लेफ्ट से 0, राइट से 0, बॉटम 0। तो कहाँ सेट हो गया, बॉटम 0 पे। बट मैं चाहती हूँ कि वो इस कंटेनर के अंदर आए। मैं चाहती हूँ इस कंटेनर के अंदर आए, इससे बाहर ना जाए। वो पूरी स्क्रीन पे नहीं मुझे चाहिए, मुझे सिर्फ इस कंटेनर के अंदर चाहिए। अगर इस कंटेनर के अंदर मुझे चाहिए तो मुझे जो इस कंटेनर का जो पेरेंट है उसको क्या देना पड़ेगा, पोजीशन रिलेटिव। मैंने उसको पोजीशन रिलेटिव दे दी। देखो वो उसके अंदर चला गया, अब इससे बाहर नहीं जाएगा वो, ठीक है। मैंने इसको दे दिया टॉप 0। देखो टॉप पे 0 चला चला गया, ठीक है। अब मैं इसको दे देती हूँ लेफ्ट। देखो इसके लेफ्ट में चला गया, इसके अंदर ही घूमेगा वो, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि कोई मेरा बॉक्स या मेरा कंटेंट है वो एक बॉक्स के अंदर ही रहे, उससे बाहर ना जाए, तो मुझे उसके पेरेंट को क्या देना पड़ेगा, पोजीशन रिलेटिव देनी पड़ेगी, और उसके जो चाइल्ड है उसको पोजीशन एब्सोल्यूट देनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया है कि क्यों हम पेरेंट को रिलेटिव देते हैं विद चाइल्ड एब्सोल्यूट, ताकि वो एक ब्लॉक के अंदर ही रहे, उससे बाहर ना आ जाए, ठीक है। वाई माइट स्टिकी नोट वर्क, कहते स्टिकी क्यों नहीं काम करती, कई बार हमारी स्टिकी प्रॉपर्टी काम नहीं करती, क्यों। फर्स्ट पहला पॉइंट ये है कि उसका जो पेरेंट है उस पर ओवरफ्लो हिडन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओवरफ्लो हिडन नहीं होना चाहिए, उसका ओवरफ्लो ऑटो जा स्क्रॉल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा मिसिंग, उसमें क्या, कई बार हम उसकी थ्रेशोल्ड की वैल्यू नहीं देते। उसको थ्रेशोल्ड की वैल्यू मतलब उसको ये नहीं बताते कि उसको टॉप में किस पॉइंट पे जाके रुकना है, ठीक है। तो वो देना जरूरी है। और उसमें जो उसमें कंटेंट हो वो स्क्रोलेबल होना चाहिए, ठीक है। जो उसका कंटेंट है वो स्क्रोलेबल होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो स्क्रॉल करके अपनी जो उसकी थ्रेशोल्ड की वैल्यू है उसको मैच कर सके, वहां तक पहुंच के अपने आप को फिक्स या स्टिक कर सके, ठीक है। उसके आगे क्वेश्चन, हाउ कैन यू मेक एन इमेज कैप्शन अपीयर एट द बॉटम ऑफ द इमेज यूजिंग द पोजीशन, ठीक है। मेरे पास एक इमेज है, उसके बॉटम में मुझे कैप्शन ऐड करना है बाय यूजिंग द पोजीशन। देखो वो तो आपने कर ही रखा है, वो तो आप लोग समझ ही गए होंगे कैसे करना। उसके पेरेंट है जो, उसके पेरेंट को रिलेटिव पोजीशन दे दो, और उसके चाइल्ड को कौन सी दे दो, एब्सोल्यूट दे दो, और उसका जो बॉटम है उसको 0 कर दो। देखो आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे। देखो लेफ्ट दे रखा है ना, इसको मैं सेंटर कर दूंगी। आ गया इमेज के बॉटम में आ गया, ठीक है, टेक्स्ट सब।
आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई अब तो। इन वट केसेस कैन पोजीशन फिक्स बिहेव लाइक एब्सोल्यूट। ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, पूछा भी जाता है, मोस्टली ये पता नहीं होता कि कैसे हम जो हमारी फिक्स प्रॉपर्टी है, जो हमारी फिक्स वैल्यू है पोजीशन की, वो एब्सोल्यूट की तरह कैस कब बिहेव करती है, कब बिहेव करती है, जब उसका जो पेरेंट होता है उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म, चाहे ट्रांसफॉर्म या उसको ट्रांसलेट की वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम उसको ट्रांसफॉर्मेट कर देते हैं, उसको ट्रांसलेट की वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, चलो चेक करते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, पहले मैंने क्या बनाया, देखो ये मैंने एक बटन रखा है। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है। ठीक है, बटन रखा है, इसका फिक्स कर दिया। इसका इसका जो पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट भी यही है, इमेज कंटेनर। ठीक है, मैंने सेव करा। अब स्क्रीन पे चेक करती हूँ, स्क्रीन पे चेक करा, देखो इसको टॉप में करती हूँ ताकि देखो टॉप पे फिक्स हो गया है। अब आप कह रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये फिक्स चाहिए, तब जब तक स्क्रॉल नहीं होगा कंटेंट। कंटेंट स्क्रॉल हो रहा है बट वो वहीं पे फिक्स्ड है। ठीक है, फिक्स्ड। अब तो उन्होंने क्या बोला था, एब्सोल्यूट की तरह कब काम करेगा, जब मैं इसमें ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी ऐड कर दूंगी। जब मैं इसमें ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी ऐड कर दूंगी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो फिलहाल अभी के लिए क्वेश्चन का आंसर देने के लिए देखो, अब वो कहाँ आ गया, अब वो इस कंटेनर के अंदर आ गया। अब वो क्या कहाँ आ गया, अपने जो उसका पेरेंट है उसके अंदर आ गया। देखो अब इसके साथ मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है ना स्क्रॉल करने पे, पहले वो स्क्रॉल करने के साथ मूव नहीं कर रहा था, फिक्स था। बट अब वो आ भी किसके अंदर गया, अब वो आ भी अपने पेरेंट के अंदर गया, जैसे कि हमारा एब्सोल्यूट आता है उसके हिसाब से अब वो स्क्रॉल भी कर रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे अब इसको हटा देती हूँ तो आप देखोगे कहाँ चला गया, वो राइट साइड में चला गया, टॉप राइट में चला गया। जब मैं ऐड कर देती हूँ तो देखो कब कहाँ आ गया, वो अपने पेरेंट के अंदर आ गया, टॉप से 20 पिक्सल, राइट से 20 पिक्सल के लिए। ठीक है, पेज स्क्रॉल करने पे वो स्क्रॉल हो रहा है। आई होप आप लोगों को जो समझ आई है कि कब हमारा जो पोजीशन फिक्स्ड है वो एज अ एब्सोल्यूट की तरह बिहेव करती है, जब हम उसके पेरेंट को कौन सी ट्रांसलेट की वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, हाउ वुड यू मेक अ फ्लोटिंग चैट विकेट इन द बॉटम राइट कॉर्नर। बॉटम राइट कॉर्नर में हम एक होता है ना, आपने बहुत सी वेबसाइट में देखोगा चैट का ऑप्शन पॉपअप करता रहता है बॉटम में। ठीक है, बॉटम में पॉपअप करता रहता है। ठीक है, राइट बॉटम में। तो वो कैसे होता है, वो हमारा होता है इससे, फिक्स प्रॉपर्टी से होता है। इसको मैं हटा देती हूँ, इसको मैं यहाँ से जो मेरा पे है इसको बॉटम कर देती हूँ, बॉटम 50 पिक्सल। ठीक है, 50 पिक्सल कर दिया। अब देखो हो गया, यहाँ पे मैं स्क्रॉल करी जा रही हूँ, वो वहाँ पे फिक्स्ड है। ऐसे ही वहाँ पे आप इसको एंकर टेग लगा के इस पे क्लिक पे कुछ ओपन करवाना चाहते हो तो ओपन करवा सकते हो। मैंने आपको एक बटन फिक्स करके बता दिया कि वो कैसे फिक्स्ड होता है। ठीक है, उसके लिए आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पे उसकी HTML ऐड कर देनी है एंकर टैग के साथ। वहाँ पे आपको क्या कर देनी है, उसके क्या ऐड कर देनी है, उसको उसकी पोजीशन दे देनी है फिक्स, जहाँ पे आप उसको प्लेस करना चाहते हो, टॉप पे करना चाहते हो टॉप दे देना है, बॉटम में करना चाहते हो बॉटम, राइट में करना चाहते हो राइट में, अगर लेफ्ट में करना चाहते हो तो लेफ्ट में। ठीक है, ऐसे करके वो आपका जहाँ आप सेट करना चाहते हो, जहाँ आप पोजीशन करना चाहते हो वहाँ हो जाएगा वो। ठीक है, आई होप कि आपको ये इंटरव्यू के क्वेश्चन समझ आए हैं। कोई क्वेरी हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मुझे समझ आ सके, मुझे पता चले कि आप लोगों को क्या चीज़ समझ नहीं आई है। तो इसको अगर आपने अच्छे से समझना है, स्टिकी को, फिक्स को, रिलेटिव को, एब्सोल्यूट को, अभी तो हमने इंटरव्यू के क्वेश्चन किए हैं इसमें, तो उसको अच्छे से समझने के लिए, डिटेल में समझने के लिए प्लीज़ वीडियो को एक बार चेकआउट कीजिए, जिसमें मैंने अच्छे से समझाया है कि ये पोजीशन की वैल्यूज़ कैसे काम करती हैं। उसका वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।